Okay, welcome back to the third and final session of the day. I hope you can hear me. Yes, sir. Very good. Okay, so let's just wait for a few more people to come in. In the meantime, कोई question query हो तो वो पूछ लीजिए. कोई और जनरल बात करनी हो वो बता दीजिए. ठीक है जी. Okay, so let's continue the managerial grade. Right. So we were looking at 1.1, the impoverished poor management स्टाइल. ना लोगों का ख्याल ना काम का ख्याल, तो इसमें तो नतीजा जो है वो आप समझ सकते हैं कि क्या निकलेगा. नेक्स्ट लेट्स लुक एट द अदर एक्सट्रीम्स. अगर हम 9.1 देखें तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाईएस्ट है पॉसिबल, और कंसर्न फॉर पीपल लोएस्ट है. तो इसे कुछ ग्रिड्स में आप देखिएगा लिखा हुआ है कि टास्क मैनेजमेंट स्टाइल, यहाँ लिखा हुआ है अथॉरिटी कंप्लायंस स्टाइल. तो ये तो वही मैच करता है कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर या ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर किसी हद तक, ये कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की स्टडी में था. तो काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लोगों का कोई ख्याल नहीं है. मैं तो इसको इनफॉर्मली स्लेव मैनेजमेंट स्टाइल भी कहता हूँ. ये गुलामों को जैसे हिस्टोरिकली हमने सुना है ट्रीट किया जाता है, या आजकल भी मॉडर्न गुलामी जो है जिसे वेज स्लेवरी कहते हैं, तनख्वाह की स्लेवरी है, करते हैं हम सब लोग जो नौकरी पेशा होते हैं. तो काम आजकल इनफैक्ट कोरोना के बाद, पेंडेमिक के इश्यूज के बाद जॉब्स के इतने मसाइल हो गए हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने बैचलर्स अपना कंप्लीट कर लिया, वो जब जॉब मार्केट में जा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं भाई आपको 20,000, 23,000, 25,000, हद 30,000 की जॉब मिल रही है. आप गनीमत समझें कि जॉब मिल भी रही है. तो कंपनीज जो है वो खैर उनके खुद भी प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये कि वो लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं, काम उनसे पूरा ले रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है, मगर ख्याल जो है नहीं रख रहे. पहला ख्याल ये है कि उनको आप पेमेंट क्या करेंगे. ये मैं एक्चुअल जी केसेस सर, ये बता रहा हूँ. बात मैंने भी सुनी हाँ, एक्चुअल केसेस बता रहा हूँ कि साहब में ये ट्रांसपोर्ट
अभी एक मेरे एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को 30,000 रुपीज पर मंथ की ऑफर हुई है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उनसे कह दिया गया है कि जी ट्रांसपोर्ट हम नहीं देंगे आपको, हम 2-4 महीने देखेंगे, फिर अगर हुआ तो फिर हम आपको ट्रांसपोर्ट देंगे। एक और स्टूडेंट को उनको भी ऑफर हुई तो उनको कहा गया कि 30,000, ये लेवल चल रहा है जो कि बड़ी अच्छी ऑफर समझी जा रही है कि 30,000 हम आपको देंगे, और ये भी 6 महीने का आपका एक ट्रेनिंग पीरियड है। अगर हम आपको परमानेंट हायर करेंगे तो हम आपको 23,000 ही देंगे। ये अजीब बात है। 23,000 क्यों देंगे? क्योंकि फिर आपके साथ मेडिकल होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगी और आपका ग्रेच्युटी और वो फंड वगैरह जो होता है वो भी होगा। तनख्वाह एक्चुअली जो कैश इन हैंड आपको मिलेगा वो कम हो जाएगा एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये जो स्टाइल है मैनेजमेंट का, ये भी अडॉप्ट करती हैं बाज़ कंपनियाँ। क्यों? कंपनियों का अव्वलीन मकसद है प्रॉफिट कमाना, वो लोगों का ख़्याल रखना नहीं है। तो उसमें अगर हालात ऐसे हैं और बाकी कंपैरेटर्स भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो फिर ये कंपनियाँ इस स्टाइल से, इस अंदाज़ से काम करवा लेती हैं। इसका जो बिल्कुल डायगोनली ऑपोज़िट है वो 19 है। ये काम का ख़्याल नहीं है बिल्कुल भी, और ये बहुत कम है, और लोगों का ख़्याल बहुत ज़्यादा है। तो बाज़ सियासी जमातों में हमें ऐसा मिलता है, बाज़ इदारों में हमें मिलता है कि बहुत मराहत हैं, बहुत क पीआईए मैंने देखा, पीआईए की तबाहली क्यों है? हर एम्प्लॉयी को जी फ्री टिकट मिल रहे हैं, ठीक है ना? मेरे एक कोलीग थे लीवर्स में, उनके वालिद जो है पीआईए में उसमें थे केटरिंग के डिपार्टमेंट में। तो उनको जो फर्स्ट क्लास में खाना सर्व होता है वो उनके लिए लंच के तौर पे आता था साहब के लिए, ठीक है ना? तो शायद उनके वालिद साहब पैसे देते हैं उस लंच के, बट आई डोंट नो, फ्री टिकट्स मिल रहे हैं। सर वो लोग जी, ये आपकी आवाज़ फ्लाइंग कर रही है, मुझे तो आवाज़ आपकी समझ नहीं आ रही। या तो आप चैट विंडो में लिख दें या अपना कनेक्शन देख लें। बताइए। चला ही गया सर, वो उसकी कुछ लेफ्ट ही हो गया वो। हाँ, नहीं तो चलें वो रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टील मिल में 15% प्रोडक्शन चल रही है स्टील मिल की, 5%, 0% भी तनख्वाहें मिल रही हैं। अब तो खैर सालों से तनख्वाही नहीं मिली उन्हें। तो ये ऐसे भी इदारे होते हैं बाज़ दफ़ा, मगर वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना उनका मुश्किल होता है। पीआईए बहुत अच्छी एयरलाइन समझी जाती थी एक ज़माने में, स्लोगन भी था उनका, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, मगर अब तबाही का वो शिकार है। कभी कहीं उनका जहाज़ जो है पकड़ लिया जाता है कि आपने जहाज़ का जो है किराया नहीं दिया तो हम वापस ले रहे हैं। कभी जहाज़ गिर जाता है क्योंकि पायलट्स की सिलेक्शन और ट्रेनिंग सही नहीं है। और हालाँकि ये वो एयरलाइन है जिसने एमिरेट्स को 2 जहाज़ देके एमिरेट्स का जो ऑपरेशंस हैं वो शुरू हुए थे। और कितनी रीजनल एयरलाइंस को इन्होंने ट्रेनिंग किया। ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद स्लोगन होता है। मगर हाल अभी ये मैं 8-10 साल पहले का बता सकता हूँ, अभी करंट का मैं नहीं कह सकता, कि सीईओ के हायरिंग की शराइत में था कि 3 साल की तनख्वाह आपको एडवांस में दे दी जाएगी, चाहे आपने एक दिन का काम भी ना किया। और इनफैक्ट शौकत अजीज के ज़माने में जो उनके क्लासमेट थे, दोनों ही आईबीए के थे, और उन्होंने अपने दोस्त को, तारिक किरमानी को, पीएसओ से उठा के पीआईए का एमडी बना दिया था, और 2 साल बाद वो छोड़ भी गए। ये खबर कभी नहीं आई कि उन्होंने 1 साल की जो एडवांस तनख्वाह थी वो वापस की हो, ठीक है ना? तो लोगों का बहुत ज़्यादा ख़्याल और काम का बहुत कम ख़्याल, तबाही होगी। जी जलाल, बताइए। सर अभी आवाज सही आ रही? जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरे पापा के एक दोस्त थे, तो वो भी पीआईए में थे। वो मतलब इतने कोई बड़े पोस्ट पे नहीं थे, लेकिन वो तो पीआईए वाले बहुत ज्यादा अलाउंस दे रहे होते हैं। जैसे केपीटी का निजाम है, सब कुछ दे देते हैं, जी, जी, सैलरी जी। और सब कुछ बहुत बिल्कुल। ज्यादा मिलता है। उसके अलावा अभी मेडिकल उनका था, तो उनका एक बेटा था, उनको बोन कैंसर वगैरह हो गया था। जी, जी, तो जी। मतलब कोई गरीब लोग होते हैं तो वो जना चले जाते हैं थोड़े नॉर्मल हॉस्पिटल, वो डायरेक्ट आगा खान गए, क्योंकि उनको जी, तो पता था कि इस पे जितने भी लगेंगे तो वो मेडिकल फ्री है। चलते चलते उसके 6-7 महीने वो सब कुछ आगा खान में था। उसके आखिर में 90 लाख टू 1 करोड़ उस पे लग गए, और वो सब कुछ
पीआईए ने पे किया, कुछ भी उनके घर से नहीं गया। तो इतना मतलब एक बर्डन, एक एम्प्लॉय के बेटे भी मतलब बीमार हो जाए तो उसका भी पीआईए देखेगा सब कुछ। तो इसलिए तो हमारा मुल्क इन देखिए, चीजों वो में हो बहुत सकता ज्यादा है कि पीआईए। पीआईए की जेब से भी या पीआईए के फंड से भी ना गया हो, क्योंकि इंश्योरेंस कराते हैं मगर इंश्योरेंस के प्रीमियम जाते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज़ और उनके पेरेंट्स या फैमिलीज़ के, ये मुख्तलिफ कंपनियों में होता है कि वो ये मेडिकल इंश्योरेंस हो, ताकि एम्प्लॉय को एक गारंटी हो कि भाई अगर कुछ हो गया बीमारी तो कंपनी जो है मुझे सपोर्ट करेगी, या कंपनी ने जिससे इंश्योरेंस कराई हुई, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर काम भी तो नतीजा निकले ना। अब देखें, अगर वो साहब को अगर 90 लाख रुपए अपने जेब से देने पड़ते तो आप खुद बता रहे हैं कि उनके हालात पे इतने वो नहीं थे, या हाई पोजीशन नहीं थी, तो वो घर बेचते, गाड़ी बेचते, पता नहीं क्या करते। तो कैंसर में तो पता नहीं क्या होता है, तो वो कुछ तो उन्हें तसल्ली होगी कि हाँ भाई मेरा इदारा मेरे बैक पे है। बट मसला ये है कि लोगों का ख्याल जब आप रखें तो फिर लोग भी तो फिर इदारे का ख्याल रखें ना। और खाली ये नहीं, एम्प्लॉयज की बात नहीं है, जो टॉप मोस्ट सीईओ लेवल के लोग हैं वो तो ख्याल रखें। तो वही जब 3 साल की तनख्वाह एडवांस में लेके बैठ जाएंगे तो आप सोचें कि उनका इंसेंटिव या मोटिवेशन रह क्या जाएगा। ये जिनका मैंने आपको नाम बताया जो 3 साल की तनख्वाह लेके बैठ गए थे, उन्होंने एक कारनामा ये किया कि उन्होंने 1 डेढ़ करोड़, ये अब सुनी सुनाई बातें हैं तो वल्लाह आलम के सच था या नहीं। उनकी बेटी थी ग्राफिक डिजाइनर, उनको ये टास्क दे दिया 1 डेढ़ करोड़ के एवज के, जो वो जहाज की दुम पे और जहाज की बॉडी पे जो डिजाइन बने होते हैं कि ये आप बनाएंगे, या उनकी जो कंपनी थी। तो जब ये हाल होगा तो फिर कंपनी का क्या बने? वही हाल होगा, अशर होगा जो कि पीआईए का अशर हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं चौथे जो लेबल्ड बॉक्सेस हैं इसमें, वो है मिडल ऑफ द रोड। जैसे रोड के बीच में लोग गाड़ी चलाते हैं, ना इधर होते ना उधर होते, तो वो उनको खतरनाक ही समझा जाता है कि इन्हें लेन्स का पता नहीं है या परवाह नहीं। तो मिडल ऑफ द रोड में क्या है? 5 5 एवरेज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, एवरेज कंसर्न फॉर पीपल। तो इसमें कोई मुझे सोच के बताए कि इसमें क्या मसला हो सकता है, एवरेज ख्याल रखने में लोगों का और एवरेज ख्याल रखने में प्रोडक्शन का। जी, कोई बता सकता है कि एवरेज मिडल ऑफ द रोड में क्या मसाइल हो सकते हैं अगर कंपनी बस एवरेज ख्याल रखे लोगों का प्रोडक्शन का? सर एवरेज तो फिर भी सही है, इम्प्रोविज्ड है हाँ हाँ, नो डाउट, और इसमें अथॉरिटी क्या है, कंप्लेंट्स है। कोई शक की तो बात नहीं है। मसले तो कम कम होंगे मसले, लेकिन सर ज्यादा तो नहीं होंगे, इनसे कम हो सकते हैं। चले मुझे एक एक करके बताएं कि जो लोग हैं जिनका आप एवरेज ख्याल रख रहे हैं और जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, वो उनका क्या नतीजा निकलेगा, वो क्या करेंगे, वो क्या सोचेंगे? सर जो अच्छा काम करेंगे तो फिर वो भी बस ज्यादा अच्छा काम नहीं करेंगे, फिर वो भी बस ऐसे ही अपने काम से काम रखेंगे, तो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने में मतलब वो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लाइक और वो अगर उन्हें मौका इसका मिलेगा मतलब वो होते क्या हैं काम का। करेंगे? अगर उन्हें कहीं और अच्छी जगह मौका मिलेगा सर फिर तो को सोच फिर तो चले जाएंगे सर, वो एम्प्लॉय थोड़ी रहेगा, फिर वो तो भाग जाएगा वहां से। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, ये पता नहीं आपने ये नोटिस देखा जो जूम का आया है या नहीं, कि ये पहले की तरह ये 2 सेशंस जो है ना, ये पिछला सेशन भी 10 मिनट पहले खत्म हो गया था और अभी भी
10 मिनट बाद के ख़त्म का कह दिया है तो सर ये इशू आपकी क्लास के साथ ही होता है। नहीं, मैंने तो 45 मिनट्स का रखा है, वो उसको 40 कर देता है। पहली क्लास तो सही हो गई, तो अभी 3:45 पे हमने स्टार्ट किया है और ये अब कह रहा है 10 मिनट बाद, यानी कुल 25 मिनट की क्लास जो है। आई डोंट नो कि ये इशू आ सर क्या आपने रहा है। टाइमिंग सही तो नहीं शायद। नहीं नहीं, ये आपको अभी ये जूम के वो नजर आ रहा है? नहीं सर हमें नजर नहीं आता। इसमें लिखा हुआ है 3:45 to 4:30 जो मैंने टाइम डाला हुआ है। जी जी सर वो तो वो आ रहा है लैपटॉप हमारे में नजर पास, आते हैं, हम लोग लेकिन सर मोबाइल से ऑनलाइन है। नहीं नहीं, मतलब मुझे तो नजर आ रहा है ना, मैंने टाइम तो सही डाला हुआ है 3:45 to 4:30। तो यहाँ क्यों इसने ये वार्निंग दे दी कि ये बस टाइम अब 8 मिनट में खत्म हो जाएगा। दैट्स द स्ट्रेंज पार्ट। नहीं मालूम सर सर। आपकी जाती दुश्मनी है जूम वालों की। फ्री का इस्तेमाल करने में तो ऐसे ही होगा। बहरहाल थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए मसला हो जाता है कि आखिर में डिपार्टमेंट वाले ना वो टाइम गिन के और कहते हैं कि आपने सेशन ही पूरे नहीं किए, तो क्योंकि हमारा टाइम। नहीं सर नहीं होता इतना। अरे भाई होता है, मुझे मालूम है ना, मैं देख चुका हूँ। तो क्योंकि हमारा सर स्केड्यूल हमारी टाइम और है भी क्लासेस होती है। वो सर भाई, कोई एक सेशन लेता है, सर कोई 2 ले लेते हैं, आप तो 3 ही लेते हैं कोई और लोग जबरदस्ती होंगे पूरे वो टाइम। भाई। मैं एक तो एक अपना मिनट तजर्बा भी बता लेते रहा हूँ। हैं मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, वो कोई और लोग होंगे, वो कोई स्पेशल वो होगी फैसिलिटी, मुझे नहीं। तो एनीवे जो अच्छे लोग हैं, अगर आप उनका खास ख्याल नहीं रखेंगे तो वो लोग जहाँ मौका मिलेगा वो पहली फुर्सत में कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ उन्हें मराद सर ये फायदे हो। मिसाल हमें यहीं कहीं मिल रही है सर, ये मिसाल आपकी। मैं कुछ भी इशारे नहीं कर रहा, अब आपको जो समझना है वो आप समझते रहें। ठीक है ना? नहीं सर नहीं अच्छा, हमारे सिक्स सेंस काम करते हैं सर, हम क्या करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके तो बल्कि शायद ज्यादा ही काम करते हैं, 6 से भी ज्यादा ही होंगे। अच्छा, प्रोडक्शन का आप नहीं जब सर ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रोडक्शन में हम एफिशिएंसी ले आए, प्रोडक्शन में हम क्वालिटी ले आए, तो मार्केट में फिर आप मारे जाएंगे क्योंकि आपके जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर होगा, जो आपकी क्वालिटी होगी वो नहीं होगी जो बेहतरीन आपके कंपेरेटर्स की हो। तो आपका आहिस्ता आहिस्ता मार्केट शेयर भी कम होता जाएगा। तो ये 55199111 से जनरली स्पीकिंग बेहतर है। 91 हालात अगर ठीक हों और सभी कंपनियां स्क्वीज कर सकती हैं और सारे एम्प्लॉयज को, तो इसमें तो आउटपुट बहुत ज़्यादा रहेगा, मगर अल्टीमेटली लोग बर्बाद हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे, गुलामी वाला सीन होगा। तो 55 बेहतर है मगर प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो इनके भी कंक्लूजन यही थे। अगर हम वापस चार्ट पे चलें, अम, अब ये अभी फिलहाल आपको ये बुक नजर आ रही है या बुक नहीं नजर आ रही? मुझे इसको करना, कैन यू सी द बुक? यस सर। अच्छा ठीक है। तो नहीं सर ये नजर आ रहा है, सर ये जो चार्ट खुला हुआ था ग्रिड ना, नजर हम आ वो रहा देख है। रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, एक मिनट। अल्लाह। अब ठीक है सर अब। ठीक। तो मैनेजरियल ग्रिड के भी कंक्लूजन ये थे उनके रिसर्च के कि जो 9 पे बैठे हैं लीडर्स, यानी कंसर्न फॉर प्रोटेक्शन भी हाईएस्ट है और कंसर्न फॉर पीपल भी हाईएस्ट है, उनकी परफॉर्मेंस, उनका आउटपुट वो बेहतरीन है। मगर अगेन यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि बट नहीं लिखा हुआ, बट हर सूरत में ऐसा नहीं होगा। अगेन हम अगला जो टॉपिक देखेंगे, बाय द वे, हमें 10 मिनट जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, तो हमें एक और सेशन छोटा सा रखना पड़ेगा ताकि वो टाइम पूरा हो जाए। ये मेरी मजबूरी है, इसमें अगर बाकी टीचर जो कर रहे हैं मैं उनका कह नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो चारों बिहेवियरल थ्योरीज के, मेजर बिहेवियरल थ्योरीज के कहना था, उसमें जो रिजल्ट्स आए, उनके जो कंक्लूजन्स थे, वो कोई 100% नहीं थे कि हर केस में ये बिहेवियर हो तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।
ठीक है। तो इसकी वजह से फिर जो आखिरी ग्रुप ऑफ थ्योरीज हैं वो है कंटिंजेंसी थ्योरी जो कहलाती है, जिसे सिचुएशनल अप्रोच भी कहा जाता है। इफ आई मे राइट दिस सिचुएशनल, हाँ, से बेहतर है कि मैं टाइप ही कर दूं। सिचुएशनल थ्योरीज, तो सिचुएशनल या कंटिंजेंसी थ्योरीज ये एक ही चीज है। तो सिचुएशनल थ्योरीज का कहना क्या था कि लीडर का जो स्टाइल हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो या ऑटोक्रेटिक हो, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हो ज्यादा या कंसर्न फॉर पीपल हो, उसकी कामयाबी का इन्हिसार किस चीज पर है? नाम से जरा देखिए, किस चीज पर डिपेंडेंस है कामयाबी की? जी भाई, सिचुएशनल के लफ्ज से या कंटिंजेंसी के लफ्ज से क्या लग रहा है कि ये थ्योरीज का क्या कहना होगा कि लीडरशिप के किस स्टाइल की कामयाबी का इन्हिसार या डिपेंडेंस किस चीज पे होगी? सर एक ही वर्ड समझ आ रहा है इसमें। हाँ हाँ, जो समझ आ रहा है उसी पे, क्योंकि दोनों वर्ड्स एक ही थ्योरी के हैं ना। लीडर के स्टाइल के कामयाबी का इन्हिसार किस चीज पे होगा? सिचुएशन थ्योरी, जी सिचुएशनल थ्योरी। जी, जो सिचुएशन कैसी है उसको जी देखते सर। हुए लीडर को अपना स्टाइल बनाना पड़ेगा। अगर जरूरत है तो डिक्टेटर बन जाए, और अगर जरूरत है तो डेमोक्रेटिक लीडर बन जाए, अगर जरूरत है तो लेसे फेयर स्टाइल अपना लें, अगर जरूरत है तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बढ़ा दें, कंसर्न फॉर पीपल बढ़ा दें या कम कर दें, इनका कोई कॉम्बिनेशन कर दें। तो सिचुएशनल अप्रोच ऑफ थ्योरीज ने बिहेवियर और सिचुएशन को कंबाइन कर दिया। मैं एक लिंक आपको भेज रहा हूँ 1 मिनट में, तो उसमें हमें फिर ये 10 मिनट और हमें करना पड़ेगा, 10-15 मिनट, 25 तक चलना था ना, 35, हाँ। तो 15 मिनट का सेशन अभी मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपकी कोऑपरेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। ये तो अभी खत्म हो जाएगा।